हेलो स्टूडेंट, आप सभी का फ्रेस्ट अभी क्लासेस में स्वागत है। आज हम लोग डीएनए पर बात करने वाले हैं, है ना। पहला प्रश्न आता है कि डीएनए क्या है। तो आपको सबसे पहले इस पे डीएनए पर बात शुरू हो उससे पहले एक पॉइंट आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए, इसकी खोज किसने की थी, है ना। तो इसकी खोज, है ना, डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। डीएनए की खोज फ्रेडरिक मिशर ने की थी। इसके बाद दूसरा पॉइंट आपको और आना चाहिए, डीएनए क्या है। यह एक आनुवांशिक पदार्थ है। आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए क्या है? डीएनए एक आनुवांशिक पदार्थ है ना। अब बाकी चीजें आपको मैं यहां समझाता हूं इस इमेज के माध्यम से। सबसे पहली बात आपको यहां पर जो इमेज में दिख रही होती है कि डीएनए जो होता है वो सदैव डबल स्टैंडर्ड होता है। कैसा होता है? जो जीवों में डीएनए पाया जाता है वो कैसा होता है? डबल स्टैंडर्ड होता है ना। कैसे होता है डबल स्टैंडर्ड? देख सकते हो, डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड संरचना है ना। डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड, है ना, संरचना है। क्योंकि देख सकते हो एक स्टैंड आपको ये दिख रहा है जो 5 प्राइम से लेकर के 3 प्राइम तक है ना। दूसरा स्टैंड आपको ये दिख रहा है जो 3 प्राइम से लेकर के 5 प्राइम तक है। तो कैसी संरचना है? डबल स्टैंडर्ड संरचना होती है। दूसरा पॉइंट आपको आना चाहिए, है ना। ये कैसा हो गया? डबल, ऐसे लिख सकते हो, डबल स्टैंडर्ड डीएनए। ठीक है, डीएस का मतलब होता है डबल स्टैंडर्ड, ऐसा ही आपको बुकों में लिखा मिलेगा। ठीक है, तो डबल स्टैंडर्ड डीएनए होता है। ठीक है, दूसरी बात, डीएनए में जो शर्करा पाई जाती है वो कौन होती है? डीऑक्सीराइबोज। ये देखो इसकी शर्करा ये है, डीऑक्सीराइबोज। कौन शर्करा है? डीऑक्सीराइबोज। तो देख सकते हो डीएनए में राइबोज शर्करा पाई जाती है। तो डीएनए कौन शर्करा होती है? डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है ना। दूसरा पॉइंट आपको और आना चाहिए, डीएनए कहां कहां पाया जाता है? माइटोकॉन्ड्रियम पाया जाता है, हरित लवक में पाया जाता है और केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए कहां कहां मिलता है? माइटोकॉन्ड्रिया, हरित लवक और केंद्रक में। ठीक है ना। दूसरी बात, डीएनए में शर्करा कौन होती है? तो आप कहोगे डीऑक्सीराइबोज शर्करा होती है। डीएनए की खोज किसने की? फ्रेडरिक मिशर ने की थी, है ना, मिशर ने की थी। यह एक आनुवांशिक पदार्थ है। डीएनए एक डबल स्टैंडर्ड संरचना है। अब यहाँ पर देख सकते हो इसकी जो यहाँ पे ये जो आप शर्करा की इमेज देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आ जाती है। ठीक है ना। दूसरी बात आपको आना चाहिए, डीएनए पर दूसरी बात आपको और आनी चाहिए, वो क्या है मैं आपको बता देता हूं। डीएनए क्या करता है? डीएनए से डीएनए भी बनता है। ठीक है ना। एक डीएनए है वो दूसरा डीएनए बना लेगा। ठीक है, इसे क्या कहते हैं? प्रतिकृतियन। यानी डीएनए से डीएनए बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। ठीक है, डीएनए से डीएनए का बनना क्या कहलाता है? रेप्लिकेशन। दूसरा पॉइंट आपको और आना चाहिए, डीएनए से ही बनता है आरएनए। क्या बनता है? आरएनए।
तुमसे कोई पूछे कि डीएनए के कार्य क्या है ना, डीएनए के कार्य क्या है, तो आपको वे कार्य याद होने चाहिए। नंबर 1 कार्य क्या है, डीएनए आरएनए का निर्माण करता है। और क्या करता है ना, आरएनए का निर्माण करना, आरएनए का निर्माण करना। दूसरा काम क्या है, आनुवांशिक, आनुवांशिक सूचनाओं को रखना, आनुवांशिक सूचनाओं को रखना। अगला काम क्या है, डीएनए कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है ना। तो आरएनए का निर्माण करना, आनुवांशिक सूचनाओं को रखना, डीएनए कोशिका की सभी क्रियाओं का नियंत्रण भी करता है, ठीक है। और क्या बता सकते हो, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना, आनुवांशिक लक्षणों को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक ले जाना। इस प्रकार आप डीएनए पर यदि आपके 10th एग्जाम में कोई क्वेश्चन आएगा तो मुझे उम्मीद है यहाँ से वो क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपको डीएनए जो होता है डबल स्ट्रैंडेड होता है, इसमें डीऑक्सीराइबोस शर्करा पाई जाती है ना। और डीएनए से डीएनए बनता है, इसे रेप्लिकेशन कहते हैं। डीएनए से आरएनए भी बनता है, ये एक सीधा पॉइंट याद रखना, ठीक है। आरएनए कन्वर्ट किससे होता है, डीएनए से। और इसके बाद डीएनए के जो कार्य हैं वो भी मैंने आपको यहाँ पे 4 कार्य बता दिए हैं, है ना। और भी यदि आप डीएनए के विषय में डीप में जाके पढ़ना चाहते हो तो क्लास 12th में जाके पढ़ लीजिए, और आप मेडिकल की क्लास में भी इसको पढ़ सकते हो। धन्यवाद।